हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि एनएसओ के एक प्रीवियस ईयर में आया था। मतलब एनएसओ नेशनल साइंस ओलंपियाड का जो पेपर होता है ना, उसमें आया था अचीवर सेक्शन में क्लास 9th में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द गिवन पैसेज टाइप क्वेश्चन है। इसमें पैसेज लिखा हुआ होगा, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन होंगे। इसमें 2 क्वेश्चन समझे। तो क्वेश्चन कह रहा है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अ पार्टिकल इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ ट्रैक। आपको कुछ चीज़ें नोट करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्मूथ का मतलब हो गया कि जो ये सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस आपको मान लेना है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट सरफेस को आपको क्या अज्यूम कर लेना है, फ्रिक्शनलेस। तो फ्रिक्शन गया। एज शोन इन द फिगर इट इज पुश्ड स्लाइटली, इसको थोड़ा सा पुश करा गया। अब देखिए कहाँ पे है, थोड़ा पुश करने का मतलब, जब मैं स्लाइटली पुश्ड बोलूँ इसका मतलब यह है कि इसमें जो हमने फोर्स लगाया बाहर से वो बहुत कम अमाउंट का है, तो उसको भी हम 0 मान सकते हैं। बस इसको आगे बढ़ा के इसको नीचे छोड़ दिया और नीचे जाएगा आराम से, ऐसे जाएगा। क्लियर है। फ्रॉम पॉइंट P क्लियर है। टर्मिनेटिंग पॉइंट, ये जो टर्मिनेटिंग पॉइंट आ रहा है उससे आगे ऑफ द ट्रैक इज स्ट्रेट, मतलब यहाँ पे स्ट्रेट है, सब बता दिया। और g का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट r। इस r में, इस पॉइंट में कितनी स्पीड होगी पार्टिकल की, वो निकालना है। दूसरा क्वेश्चन बाद में पढ़ लेंगे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। पहला वाला देखिए, पहला वाला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट r, तो ये सॉल्व होगा एक्चुअल में वर्क एनर्जी थ्योरम से होगा। किससे होगा? वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या कहता है? ये कहता है जितने सारे फोर्सेस हैं आपके पास, वो सारे फोर्सेस के द्वारा जो काम होगा दैट विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कौन कौन सा फोर्स हो सकता है? सारे एक्सटर्नल जो हम अप्लाई कर रहे हैं अपने हाथ से, तो वर्क डन बाय कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल है। एक होगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये क्या चीज़ है? जैसे फ्रिक्शन है, ऐसा फोर्स जिसके द्वारा काम, वर्क, वो पाथ पर डिपेंड करे। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसा फोर्स जिसके द्वारा काम पाथ पर डिपेंड न करे, जैसे वेट वाला फोर्स, इज इक्वल टू क्या होगा? काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। ठीक है, अगर ये सब जानते हैं तो आप इसको स्किप कर दें, आगे बढ़ें, मैं बस बता रहा हूं। अब एक्सटर्नल फोर्स है, पुश हमने किया स्लाइटली, लेकिन ये इतना कम अमाउंट का फोर्स है स्लाइटली, तो इसको हम क्या मानेंगे? 0। स्मूथ सरफेस बोला है तो फ्रिक्शन नहीं है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी क्या हो गया? 0। सिर्फ क्या बचा हमारा? mg वाला फोर्स, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बचा, इज इक्वल टू क्या होगा? k फाइनल माइनस k इनिशियल, खत्म। और वर्क डन बाई जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये आप आज याद रख लें, ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज u फाइनल माइनस u इनिशियल। u क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, और इसका यहाँ पे निगेटिव लग जाता है, इज इक्वल टू क्या होगा? k फाइनल माइनस k इनिशियल। मैं डिराइव ही कर दे रहा हूँ आपके लिए, है ना। क्या हो जाएगा बोलिए? ये हो जाएगा हमारा u, इसको सबको उस पार लेके चले जाएं अगर, है ना, इसको आप नोट कर लें, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस यू आई माइनस यू एफ इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इसको अगर हम सॉल्व कर लें, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, यू इनिशियल माइनस के इनिशियल पर क्या हो जाएगा? यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू माइनस यू फाइनल को उस पार लेके चले जाइए, यू फाइनल प्लस के फाइनल। यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, के क्या है? काइनेटिक एनर्जी। दैट इज अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स हो, जैसा कि यहाँ पे सिर्फ mg वेट वाला फोर्स बचा हुआ है, तो इनिशियल, पोटेंशियल और काइनेटिक का जो सम होगा वो फाइनल इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगा। ये आप नोट कर लें। ये किसके लिए? सिर्फ अगर कौन सा फोर्स हो? कंजर्वेटिव फोर्स, और इसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जितना पहले होगा उतना बाद में होगा। कब? जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स हो।
सिर्फ कौन सा फोर्स हो, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप। इसको हम मिटा देते हैं। तो इसी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम बेस लाइन मान लेते हैं, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, 0। तो ये कितना होगा, mgh ui प्लस के आई। तो क्या हो गया, ui दैट इज mgh, h इसको कितना ले लेंगे, p में। तो ui प्लस के आई कहाँ ले लेते हैं, p में। ठीक है, ui प्लस के आई कहाँ ले लेते हैं, p में। दैट इज एक बार ले लेंगे up प्लस के पी इज इक्वल टू, फाइनली कहाँ लेंगे, क्योंकि निकालना है r पे, तो क्या ले लेंगे फाइनली ur प्लस के आर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी p में कितना होगा, mgh। तो क्या होगा mgh, कौन सा वाला, p वाला, प्लस काइनेटिक एनर्जी, बस पुश किए हैं, अभी वो गिरना शुरू नहीं हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ mv²। तो v कितना हमारा 0, वेलोसिटी 0 यहाँ पे। ur मतलब r में कितना, mg, हाइट कितनी r। अगर यहाँ पे हम कुछ जोड़ दें, जैसे यहाँ 0 मान चुके तो यहाँ प्लस 0 है, यहाँ पे भी प्लस 0 है। अगर x मान लेते तो यहाँ पे प्लस x होता, यहाँ पे प्लस x कैंसिल हो जाता। प्लस r में कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ k, और स्पीड भी मान लेते हैं। r में जो बॉडी चलेगी, इसमें जो स्पीड जो आके ऐसे जाके ऐसे चलेगी, इसमें स्पीड कितनी मान ली, v। ठीक है, mg, तो m सारा कैंसिल हो जाए, सॉरी हाफ mv² होगा, तो m लिखना होगा, सारे m कैंसिल हो गए कॉमन आके। g कितना 10 लेने बोला गया है, और हाइट पॉइंट p का कितना 4, प्लस ये तो 0 हो गया है ना, इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू g कितना 10, hr कितनी हाइट है 3, प्लस क्या होगा v²/2। ठीक है, 40 इज इक्वल टू 30 प्लस v²/2। ये 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू v²/2। तो v² इज इक्वल टू 20, दैट इज v इज इक्वल टू √20, जो आया 2√5 मीटर पर सेकेंड। और 2√5 का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.236 है। ठीक है, तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 4.472 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये अप टू 2 डेसिमल डिजिट लिया है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई थिंक बात समझ आ गई, अच्छे से आप नोट डाउन कर लें, फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई, नोट करें। चलिए, बहुत बढ़िया। ये सारी बातें हो गई, इसको भी और रखने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। अब क्या होगा हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इफ मास ऑफ द पार्टिकल इज 2 किलोग्राम देन व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट Q। तो P और Q को हम अब ले लेते हैं, वही चूंकि सेम फार्मूला होगा, UP प्लस KP इज इक्वल टू, दूसरा वाला सोल्यूशन कर रहे हैं, ये हो जाएगा UQ प्लस KQ। जितना मैकेनिकल एनर्जी पहले होगा उतना बाद में होगा, क्योंकि कैसे फोर्स है, कैसा फोर्स है इसमें, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर है। अगर आपको कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी कम समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं समझाने की कोशिश कर दूंगा एक अलग सा छोटा सा वीडियो बना के। UP प्लस KP, UP में कितना अभी हमने किया mgh है ना, तो U के लिए क्या इस्तेमाल होगा mgh, और काइनेटिक के लिए हाफ mv²। मास दिया हुआ है 2 किलोग्राम और g है 10 और हाइट कितनी 4, और यहाँ पे इनिशियली बस पुश किए हैं, अभी गिरना शुरू नहीं हुआ है, तो उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी अभी आई नहीं है, ये तो 0 हो गई। Q में कितना 2 मीटर, दैट इज 2 × 10 × 2 प्लस हाफ। काइनेटिक एनर्जी निकालना फाइनल ही, तो यहाँ KQ लिख ही देते हैं बस, KQ, इसको कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं। 2 × 20 = 80, 10 × 20 = 40, -40 इज इक्वल टू KQ। तो KQ कितना आ गया 80 - 40 जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जूल। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। तो ये 2 क्वेश्चंस थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे और हमने सॉल्व कर दिया। बेसिकली इसका अगर आप कोर थ्योरी समझने की कोशिश करें तो इसका थ्योरी
जो इस्तेमाल हुआ ये कि अगर बॉडी में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स, अगर सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही अप्लाई हो रहा हो, तब ऐसे सिचुएशन में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। अगर आपको ऐसे ही और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि एनएसओ से रिलेटेड या आईएमओ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व करके दीजिए सर। ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप किताब खरीदे होंगे एनएसओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।